वेस्ट बंगाल के संदेश खाली इलाके में जो एलिगेशन सामने आई है उसने सभी की रूह को डरा दिया है। रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के इतने केसेस देखकर लोग, पॉलिटिकल लीडर्स और यहाँ तक कि कोलकाता हाई कोर्ट के जजेस भी काफी दंग रह गए हैं। मामले में कुछ नया हर दिन ही देखने को मिल रहा है और ऐसा ही एक केस अब सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुँचा है। हालांकि इस मामले ने वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल माहौल में एक तूफान ला दिया है, जहाँ टीएमसी और बीजेपी आए दिन एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। इस केस ने इतना अगली टर्न लिया कि केस सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के पास जा पहुंचा। इस मामले में वेस्ट बंगाल ऑफिशियल्स को और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी रिप्रेजेंट कर रहे थे और बीजेपी को टारगेट करते हुए दोनों सीनियर एडवोकेट्स ने CJI DY चंद्रचूड़ के सामने क्या सबमिशंस पेश किए हैं और किस बात से CJI चंद्रचूड़ खुद ही काफी शॉक दिखे हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे इस मामले में लोकसभा सेक्रेटेरिएट पर ही उंगलियां उठी है। तो मामले की शुरुआत होती है संदेश खाली इलाके से, जहां औरतें जिन्होंने टीएमसी लीडर शाहजहां शेख और उनके पार्टी मेंबर्स पर ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनका रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और टॉर्चर करते हुए उनसे जमीन हड़पी है, प्रोटेस्ट करती हुई दिखी है। प्रोटेस्ट इतने भयानक हो गए कि वेस्ट बंगाल सरकार को वहां सेक्शन 144 ऑफ CRPC इम्पोज करना पड़ा। मामले ने एक अगली टर्न तब लिया जब वेस्ट बंगाल पुलिस ने वेस्ट बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार और बीजेपी ऑफिशियल्स को संदेश खाली एरिया में घुसने से सख्त मना कर दिया, जिसके बाद बीजेपी प्रेसिडेंट और पार्टी मेंबर्स ने बशीरहाट के सुप्रीडेंट ऑफ द पुलिस के ऑफिस को घेरने का ऐलान किया। मामला इतना हाथ से बाहर हो गया कि बीजेपी ऑफिशियल्स और पुलिस में हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसी बीच बीजेपी प्रेसिडेंट मजूमदार, जो कि एक कार की बोनट पर खड़े होकर रिपोर्टर्स को भाषण दे रहे थे, स्लिप कर गए, जिससे वे काफी इंजर्ड हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन बीजेपी प्रेसिडेंट यहाँ शांत नहीं बैठे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे एक कंप्लेंट में वेस्ट बंगाल के पुलिस ऑफिशियल्स को टारगेट किया कि उन्होंने जानबूझकर बीजेपी ऑफिशियल्स पर लाठीचार्ज शुरू किया था और इन सब के पीछे टीएमसी लीडर ममता बनर्जी का हाथ है। और इसी कंप्लेंट पर एक्शन लेते हुए लोकसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कमेटी ने वेस्ट बंगाल के पुलिस ऑफिशियल्स, जिसमें वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी भगवती प्रसाद गोपालिका और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कुमार भी शामिल हैं, को समन्स इशू किए हैं और उन्हें 19 फरवरी को 10:30 बजे कमेटी के सामने पेश होने के ऑर्डर्स मिले हैं। और इसी को चैलेंज करते हुए सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी वेस्ट बंगाल ऑफिशियल्स की ओर से CJI DY चंद्रचूड़ के सामने इस मामले को अर्जेंटली लिस्ट करते हुए पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें CJI चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने इस केस को अर्जेंटली हियर करने से अग्री किया और थोड़ा सा भी वक्त जाया नहीं करते हुए सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने उल्टा इस केस में बीजेपी प्रेसिडेंट मजूमदार को ही टारगेट किया है कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने उन्हें पहले नहीं मारा है, बल्कि उन्होंने ही पुलिस पर पहला हमला किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि इसके अलावा जो पॉइंट सीनियर एडवोकेट्स ने रेज किए वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज के मामले में लोकसभा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कमेटी ने वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल्स को समन्स भेजा है, जो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थे। लोकसभा सेक्रेटेरिएट को फटकारते हुए कि उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन के परे जाकर ये समन्स ऑफिशियल्स भेजे हैं, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू अ मेंबर ओनली व्हेन ही इज ऑब्स्ट्रक्टेड व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज एज अ मेंबर of parliament while he is attending the house. Privilege is not available when he is not performing any parliamentary duties. It is not available for political activities. You go there Sandesh Khali, violate a 144 order and then you complain that it is a breach of privilege. इसी बात में अपना पॉइंट ऐड करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया, privileges are meant to protect your work as a parliamentarian. Otherwise, there will be a breach of privileges in every case. Nobody can be arrested. जिसमें खुद शॉक होते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने सवाल करते हुए पूछा, breach of privileges is because they allege that the member of parliament got injured. जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बीजेपी प्रेसिडेंट पर ही उंगलियां उठाते हुए कहा, वीडियो shows that he jumps on the bonnet of a police car. His colleagues in the BJP pull him. He is taken to the hospital by the police. जिसमें ऐड करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया, in any case privileges can't be applicable to political activities. हियरिंग ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब लिया जब सीनियर एडवोकेट देवाशीष भारूका, जो कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट की ओर से मौजूद थे, ने बेंच को बताया कि वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल्स को एज अक्यूज्ड नहीं समन किया गया है एंड दैट द नोटिस वाज मेंट ओनली टू सर्टेन फैक्ट्स एंड गेट एविडेंस।
सीनियर एडवोकेट ने बताया कि लोकसभा स्पीकर referred the complaint of Dr. Mazumdar to the Privileges Committee as per the rules. सीनियर एडवोकेट देवाशीष ने बेंच को बताते हुए कहा, Once the Privileges Committee gets a notice, it calls people who might be relevant for the purposes of oral evidence. That is the first stage. This is the first sitting. This is the threshold stage. और इसी में ऐड करते हुए सीनियर एडवोकेट देवाशीष ने कहा, They are not being accused of anything. This is a regular process. Once an MP sends a notice and the speaker thinks there is something to look into, then notices are issued. हालांकि इसी पॉइंट को काउंटर करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने वापस से याद दिलाया कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने अपने जुरिस्डिक्शन के पड़े जाकर काम किया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लोकसभा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस द्वारा प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा दिया है और इस मामले में सबको नोटिस इशू करते हुए मामले को समाप्त किया। द बेंच issued notices to the Lok Sabha Secretariat and others and sought their responses in 4 weeks and in the meanwhile stayed the proceedings before the panel of the lower house. आपको बता दें कि लोकसभा प्रिविलेजेस कमेटी ने भगवती प्रसाद गोपालिका IAS, चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल, शरद कुमार द्विवेदी IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नॉर्थ 24 परगानास डिस्ट्रिक्ट, राजीव कुमार IPS, वेस्ट बंगाल DGP, डॉक्टर हुसैन मेहदी रहमान IPS, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बशीरहाट नॉर्थ 24 परगानास डिस्ट्रिक्ट और पार्थ घोष एडिशनल SP बशीरहाट नॉर्थ 24 परगानास डिस्ट्रिक्ट को नोटिस इशू किया था। अब आप सोचेंगे कि मामला यहाँ खत्म होता है, तो आप गलत है। संदेश खाली इलाके में हर दिन कुछ नया ही सुनने को मिल रहा है जो इतना शॉकिंग है कि हम समझ नहीं पा रहे कि एक एरिया में ऐसे कैसे इतनी दरिंदगी का माहौल पैदा हो गया है। बीजेपी प्रेसिडेंट मजूमदार की इतनी खराब स्थिति पर बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी लीडर ममता बनर्जी को टारगेट किया था, ये कहते हुए कि उन्होंने जानबूझकर बीजेपी ऑफिशियल्स पर लाठीचार्ज करवाई है। शुवेंदु अधिकारी ने खुद कहा कि वे 2 बार संदेश खाली में जाने का ट्राई कर चुके हैं, पर हर बार उन्हें रोका ही गया है, इसके बावजूद कि वे 4 लोग ही गए हैं कंसिडरिंग सेक्शन 144 ऑफ CRPC। इस बारे में कहते हुए उन्होंने कहा, 3 of our party MLAs and myself were going to Sandesh Khali, yet the police stopped us saying if we go there, then it would create a law and order situation. I will move Kolkata High Court against this and I will pray that we are allowed to visit Sandesh Khali and meet the people. जिसके बाद उन्होंने वक्त जाया नहीं करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया है। हालांकि बीजेपी शुवेंदु अधिकारी के इन स्टेटमेंट्स का पलटवार करते हुए टीएमसी लीडर शांतनु सेन ने कहा, The police stopped them as they were going there to foment trouble. Police stopped them after assessing the ground situation in Sandesh Khali. और संदेश खाली में बढ़ते प्रोटेस्ट और टेरर के मामले को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में एक पिटीशन जमा हो गई है। अब वहां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भेजी जानी चाहिए जिस पर जल्दी सुनवाई भी होगी। Lawyer Akshita Saman's plea on Friday for the deployment of central forces led to the allowance of filing a public interest litigation by a division bench comprising Justices Joymala Bakshi and Gaurang Kant। हालांकि 19 फरवरी को इस मामले को चीफ जस्टिस TS शिवगन्नम के डिविजनल बेंच के पास लेकर गया कि इस मामले में जल्दी सुनवाई हो, जिससे चीफ जस्टिस ने सीधे इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस stated, Did the petitioner go into doubt? Is he a social worker? So why should this case be heard quickly? The bench further clarified that the case will be heard according to the list of the High Court, indicating a structured approach to its proceedings। सिर्फ यही नहीं, संदेश खाली में प्रेसिडेंट्स रूल लगवाने की भी मांग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट द्वारा की गई है। अरुण हार्डर जो NCSC के चीफ हैं, ने लोगों को शॉक करते हुए कहा, We have recommended that president's rule should be imposed in West Bengal over the situation there under Article 338 that aims to safeguard rights of scheduled caste। इन सब में से सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं और सारे विक्टिम्स फालतू के इल्जाम लगा रहे हैं क्योंकि वे बीजेपी से मिले हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बीजेपी को टारगेट करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है, Anyone can go to Sandesh Khali. We have no issues with that. We have already sent the State Women's Commission team to Sandesh Khali and multiple arrests have been made. Those who are involved in this violence, all of them will be arrested. The BJP's target was a leader of the Trinamool Congress, Shahjahan Sheikh। तो अब देखना ये है कि क्या आए दिन संदेश खाली में मामले शांत होंगे या फिर उधर प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की नौबत आ सकती है। इस न्यूज सेगमेंट के लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।